राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, लेकिन इस दौरान वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर दिया गया है, या फिर यूँ कहें कि पार्टी ने वसुंधरा का चुनावों में सिर्फ इस्तेमाल किया है, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन चाहकर भी हाईकमान वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं कर सकती। जी हाँ, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आइए जानते हैं। सियासत का लंबा अनुभव। 17 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का एक अच्छा खासा तजुर्बा है। साल 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज करने वाली वसुंधरा राजे 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसुंधरा 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंची और 2003 तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों में अलग अलग मंत्रालयों के कार्यभार भी संभाले हैं। दूसरा कारण, गहलोत के मुकाबले बड़ा चेहरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है और ये बात खुद पार्टी भी जानती है। साल 2003 के चुनाव में राजस्थान की सत्ता इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। वसुंधरा मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता भी है। एक सर्वे के अनुसार अभी भी वसुंधरा राजे को राजस्थान की जनता कहीं मायने में पसंद करती है। तीसरा कारण, संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक पकड़। वसुंधरा राजे की इमेज जमीनी नेता की है। वसुंधरा कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है। लंबे समय से सियासत में सक्रिय वसुंधरा के संगठन पर भी मजबूत पकड़ है। 2018 के चुनाव में बीजेपी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 2 बार की मुख्यमंत्री की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को श्रेय दिया गया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने 2003 में वसुंधरा के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के बाद संगठनात्मक नियुक्तियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण, 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट। वसुंधरा राजे 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट रखती है और यह भी एक बड़ा कारण था कि पार्टी 2018 में खराब हालात के बीच भी 70 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही। 60 सीटों तक ही सीमित नहीं बल्कि वसुंधरा भी 200 सीटों पर पार्टी की मजबूत और कमजोर कड़ी जानती है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहें।